अस्सलामुअलैकुम। ये है हमारे चाचू की शादी खाना आबादी। चाचू के घर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है और ये मेहंदी की सुहानी रात है जिसमें बरकी कुमकुमे जगमगा रहे हैं। बस कमरे से चंद तो ही गलियां हुई हैं समय कहीं। बाकी रह गए हैं कि चाचू के हाथ पीले कर दिए जाएंगे। तो लीजिए चाचू की मेहंदी। माशाल्लाह। भाई अमजद ने चाचू के हाथ के ऊपर मेहंदी 10 रुपए के नोट पर रखते हुए शान बेनियाजी दिखाई, जबकि साथ ही में चाचू मशरकी दुल्हे की तरह शर्माते हुए अपने हाथ को पशां पशां कर रहे हैं। हमजा ने चाचू के मुंह में लड्डू डालते हुए ये सोचा कि ये वही लड्डू हैं जो उसके मन में फूट रहे हैं और चाचू की बारात जाने वाली है। तो बारात की सुबह सवेरे रवायती चाय पापे और मिठाई के साथ नाश्ता जारी है। जाने वाली बारात को चाय पापे खवाए जा रहे हैं और ये फहद भाई हैं और ये हसान भाई हैं और ये चाचू ज़िया और हमाद भाई हैं और सारे चाय में पापे प्यों प्यों के खाने की कोशिश कर रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं। और पाजी ने भी चाय और पापे खा लिए। चाचू की सहरा बंदी हो चुकी है और सब ने चाचू के साथ एक ग्रुप फ़ोटो लिया। चाचू ज़िया, पाजी, मैं, हसन, चाचू अकरम और ये सरमाले मियाँ और ये चाचू की गाड़ी चमचमाती लहलहाती हुई निकल खड़ी हुई है जिसके ऊपर फूल बूटे चिप्सा कर दिए हैं। भाई अमजद ने चाचू की कार को देखते हुए अपना ज़माना याद किया और चाचू फ़ौरन से पहले कार के अंदर बैठ गए। ये क्या चाचू, ज़रा बाहर निकलिए, दोबारा से बैठिए ताकि आपको सही तरीके से बैठते हुए कलम बंद किया जा सके। और चाचू को दोबारा गाड़ी से निकाला गया और उसके बाद हसन और जो अब्दुल्ला है वो भी साथ। चाचू शर्माते लहजाते बल खाते हुए गाड़ी में बैठे और चाचू ने शान बेनियाजी से अपना कुल्हा जो है वो उतार कर सामने रख दिया था। उनकी गाड़ी रवाना होने लगी थी और दुआओं के सफ़र के साथ ये एक लंबा सफ़र मुल्तानी सोहन हलवे की तलाश में नहीं बल्कि मुल्तानी दुल्हन की तलाश में था। मैं चाचू ज़िया और चाचू अशरफ के हमरा अपने चक से निकल खड़ा हुआ था और इस सफ़र को मज़ीद लंबा करने के लिए इसको बाईपास के बजाय ट्राई पास से गुजारना पड़ा है। पहले 44 चक और फिर उसके बाद हम गुजरेंगे हेड से। ये है एक सावन राजबा और हेड है, यहाँ से पानी तकसीम हिंद की तरफ जा रहा है और अब हम यहाँ से चलते चलते अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हैं। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून विद अस। चाचू का वलीमा जहान खान से नहीं बल्कि अभी बारात जा रही है।
پٹھان ہوٹل پہ رکنے کے بعد سب ساتھی دوبارہ اپنے اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو چکے ہیں. سب نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے اور اتنا خوبصورت پٹھان ہوٹل زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے ہم نے. حسن بھائی تیار ہیں؟ چلے 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 چلے. کیا حال ہے؟ سب بچوں نے چاچو کو گھیر لیا ہے. وہ زبردستی چاچو کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے چاچو کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہلہ بولتے ہوئے چاچو کے ساتھ سیلفیوں کی بھرمار کر دی ہے. کیا یہ چاچو کے ساتھ سیلفی بنا پائیں گے؟ ڈن 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 ڈن. اور چاچو کی بارات ملتان میں اوپر چکی ہے اور چاچو کے ساتھ سرمالے بھائی عبداللہ، رضا اور عمر بھائی بھی ساتھ موجود ہیں اور اب وہ حال کی طرف رواں دواں ہونے کے لیے چل پڑے ہیں. حمزہ نے بھی شان بن نیازی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا ہے اور رضا بھی ساتھ ہیں. حالانکہ بیچارہ سرمالہ عبداللہ تھا اور اب یہ بیچ میں رضا بھائی بھی آ گئے ہیں. سامنے کی پارٹی نے ہار اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ چاچو کو حال سے حال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر حال بھی ہے حلوے سے لکھا ہوا ہے. لگتا ہے ملتان کا حلوہ زیادہ ہی پسند ہے. چاچو کو پھولوں سے نچھاور کر دیا گیا ہے. ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اور سارے خوشی کے ساتھ چاچو سے گلے مل رہے ہیں کیونکہ چاچو کے سسرالیوں نے انہیں پھولوں سے لاد پات دیا ہے اور اس کے بعد سب کو پھولوں کے تازہ ہار پہنا کے چاچو کو پھولوں پھول کر دیا ہے. اور سب نے ہار پہنائے، ساتھ چاچو ریاض کو، ساتھ چاچو طاہر کو اور ساتھ سرمالے میاں کو بھی. چاچو طاہر نے اپنے ہار شان بن نیازی سے اتارے اور مجھے تھما دیے ہیں اور اب سارے کے سارے ہنسی خوشی حال کی طرف رجوع فرما رہے ہیں. رضا بھائی ہاروں کے ہار پہن کر، جبکہ اصلی سرمالہ بیچارہ پیچھے اور حمزہ بھی ایک آدھ ہار وصول کرنے کے بعد حال میں انٹر ہو چکے ہیں. سب لوگوں نے حال کی طرف رجوع فرمایا ہے اور اب وہ کرسیوں کی طرف رواں دواں ہیں. حسن بھائی نے اپنی مسکراہٹ دیتے ہوئے حال کی طرف دیکھا اور اب حال کو بے حال کر دیا ہے اور چاچو وہاں براجمان ہو گئے ہیں شان بن نیازی کے ساتھ اور حمزہ اور رضا نے بھی ساتھ بیٹھنے کی ٹھان لی ہے. چاچو نے مشرقی دلہے کی طرح شرماتے ہوئے کیمرہ کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی پچھلی جانب حمزہ، چاچو طاہر اور یہاں پہ ڈھیر سارے جو باراتی تھے انہوں نے اپنی اپنی سیٹیں سنبھال لی ہیں. اور یہ کیا، حماد بھائی بلکہ سجاد بھائی سب بھاگے ہیں اور ہار چھین چپٹی کرنے کے بعد اصلی سرمالے کو ہار پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. السلام علیکم. ہم پہنچے ہیں ملتان میں اور ملتان میں آج ہے ہمارے چاچو کی شادی خانہ آبادی. یہ چاچو کی گاڑی ہے اور ہم بارات میں ملتان پر پہنچ چکے ہیں. ملتان میں اور کیا ہونے والا ہے، آئیں. ہم پہنچے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہے عروج پیلس اور میرج کلب. حالانکہ یہ عروج پیلس ہے، لوگ عروج اور زوال پہ جاتے ہیں اور ہم یہاں پر صرف عروج پر آئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے اور اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیا ہوا، کیسے ہم پہنچے اور کس طریقے سے ہم. یہاں پر سامنے عروج ڈرنک کارنر ہے اور اس کارنر میں آ کے لوگ جیسے وہاں پر بیٹھے ہوئے بھائی سگریٹ تو کش لگا رہے ہیں، تو وہاں کش لگا رہے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں شادی ہال کے اندر کیا ہو رہا ہے. آئیں شاباش شاباش. بہت زیادہ بھوک لگی پڑی ہے. ہم نے صبح ناشتہ کیا تھا جو تھا اسپیشل چائے اینڈ پاپاز اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں کھانے کا. اس سے پہلے کہ چاچو کا نکاح ہو جائے، جلدی کرو آ جاؤ. اور بالا آخر وہ ساعتیں آ گئی ہیں جن کا صدیوں سے تھا انتظار. چاچو کا ہونے جا رہا ہے نکاح. آئیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیسے چاچو سے مولانا صاحب پوچھیں گے کہ افغانستان کے دارالحکومت کا کیا نام ہے اور چاچو کہیں گے کابل ہے. اور یہاں پر چاچو ارشاد اور چاچو اشرف نے اپنے آپ کو ٹشن ٹیش کیا اور سامنے مولانا صاحب نے قبولیت کی آخری گھڑیوں کی طرف
चाचू से पूछा और चाचू ने मशरकी दुल्हे की तरह वहाँ पर कबूल है शर्माते हुए कह दिया। चाचू ने इतनी आहिस्ता कबूल है कहा है कि मुझे दोबारा से कबूल है कहना पड़ रहा है। अल्लाह, चाचू बहुत शर्माते हुए कबूल है करने के बाद साइन की तरफ बढ़ने वाले हैं और अब ये सातें जिनका सदियों से था इंतज़ार आ चुकी हैं। चाचू ने साइन किया और कबूल है कबूल है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। तो मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपने जवाब देना है। इरम रियाज इस नाम के अलावा कोई नाम लिखती दुख्तर रियाजुल हक से हकमा शरी 10,000 रुपये रूबरू गवाहों के शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इरम रियाज का निकाह अब सद कर दिया है। इरम रियाज इस नाम के अलावा कोई नाम नहीं रखती दुख्तर रियाजुल हक से हकमा शरी 10,000 रुपये रूबरू गवाहों के शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इरम रियाज का निकाह अब सद कर दिया है, आपको कबूल है। इरम रियाज इस नाम के अलावा और कोई नाम रखती दुख्तर रियाजुल हक से हकमा शरी 10,000 रुपये रूबरू गवाहों के शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इरम रियाज को आपके निकाह के अंदर दे दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कल। सब न्याने सियानों ने चाचू को आले दवाले से घेर लिया है और यहाँ पर उमर भाई भी है। और ये क्या, सरमाले मियाँ ने अपनी मूँछों को साफ़ करते हुए यहाँ पर दो हाफिज़ कुरान बैठे हुए हैं और तलहा भी साथ में फंस के बैठ गया है। और ये चाचू ज़िया हैं और अब्दुल्ला ने अपनी ख़राब घड़ी का टाइम देखा और यहाँ पर सारे बराती दाएं बाएं लेफ़्ट राइट खाने की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में फिर रहे हैं। और ये है क्यूट आमना और यहाँ पर सब खाने के इंतज़ार में है और चाचू को साथ साथ मेरे मुबारकबाद देते हुए बेस्ट ऑफ लक कहा और चाचू ने शर्माते हुए मेरी मुबारकबाद कबूल की। और बाला आखिर हमें निकाह की पुड़ियाज़ मिल चुकी हैं, हम खा रहे हैं और तलहा ये 3-4 खा रहा है क्योंकि तलहा चाह रहा है कि उसका भी निकाह जल्दी से हो जाए। ये हमारे सारे भूखे नंगे कज़न्स हैं, खाने के इंतज़ार में मज़ीद सूख गए हैं। देखिए आप साहब की हालत, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये देखिए खाने के इंतज़ार में तलहा की हालत क्या होगी। ये सूख के अद्धा रह गया और ये राजा साहब और बालाखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और लजीज़ खाना आते ही तमाम कज़न उस पर टूट फूट पड़े हैं। सब ने खाने के ऊपर हाथ साफ़ करने से पहले अपने हाथ साफ़ किए। लजीज़ खीर और उसके बाद कश्मीरी चाय हमारा इंतज़ार कर रही है और ताम की ये महफ़िलें जारी ही हैं। उसके बाद यहाँ पर कारी साहब और चाचू तैयब दुआएं दे रहे हैं और सुहेब भाई ने ताया जी को साथ गपशप लगाई है। और अब हम दुल्हन की तरफ रवां जवां हैं और चाचू अच्छे तरीके से चाची को प्यारे होने के लिए जा रहे हैं और बाकी हम सब भी हॉल में दाखिल हुए हैं। हमज़ा ने सर खुजाया और चाचू को मुबारकबाद दी। चाचू चाची के साथ बैठे हुए मशरकी दुल्हे की तरह शर्मा रहे हैं। दुल्हे का तो दिल दीवाना लगता है और दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है और साथ सरमाले मियाँ। और अब रुखसती की घड़ियाँ आ गई हैं। ओह नो। और उसके बाद हमने चाचू ने चाची को चुराया और पतली गली से निकल पड़े और अब चाचू कार में चाची को बिठाने के बाद दोबारा फकर की तरफ रुजू फरमा चुके हैं। और ये चाचू का हसीन और जमील कमरा 1,195 फूलों की पत्तियों को तोड़ फरोड़ के बनाया गया है और इंतहाई खूबसूरत ये कमरा जहाँ पर सारे कज़न इनको तैयार करके खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और चाचू के कमरे की छत भी लिश पिश कर रही है और चमकारे मार रही है और उसके साथ साथ 150 फूल उनकी कुर्सियों और मेज़ों के ऊपर भी रख दिए गए हैं। और इस तरीके से इस दिन का हुआ इख्तिताम।
चाचू का वलीमा शुरू होने जा रहा है और सब एक्साइटेड है चाचू का मज़ेदार वलीमे का खाना खाने के लिए। कुर्सियाँ सज चुकी हैं और यहाँ पर धड़ाधड़ जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स हो रही हैं और उन्होंने लिश पिश कर दिया है। सारा सामान खिलरा खुलरा पड़ा है लेकिन उसको सेट करने में अभी कुछ समय है। वाह, ये तो सेट हो भी चुका है और ये चाचू का वलीमे दान है। यहाँ पर वलीमा सजने वाला है और खाना खुलने वाला है। खाने की तलाश में सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतज़ार करते धूप सेक रहे हैं कि कब खाना मिले। चलें हम आपको पंडाल की तरफ लेकर जाते हैं। रेड कारपेट हमारे लिए बिछाया गया है जहाँ से हम खरामा खरामा चलते हुए अंदर पंडाल की तरफ रवां दवा है। चाचू और उनके दोस्त उन्हें आज़ादाना और मुफ्तफ़ाना मशवरों से नवाज रहे हैं और चाचू ने स्माइल पेश की और एज़ यूजुअल मुझे कहा कि बनाला पुत तेरा व्लॉग बनाने का आखिरी दिहाड़ा है। और मैंने चाचू को अपने व्लॉग में कैप्चर करने की नाकाम कोशिश की और जूम करके राजा साहब की भी मुस्कुराहट कर दी। वाह, खाना खुल चुका है, लजीज मज़ेदार खाना खुलने वाला है। मज़ेदार और पाजी ने हाय किया और अब्दुल्ला ने बाय किया। बड़ा अब्दुल्ला और अब हम दोबारा इससे पहले कि खाना हम पहले ही हॉल के अंदर जा सकते हैं ताकि हम खाना खाएं। वो मेरा न्याना है और वो लोगों के न्याने हैं और ये जहाँ पर जरगर बर्गर हैं जो आगे ही तरफ हैं और ये कादिर भाई भी हैं और जो खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। चलें हाल की चाचू अकरम, वाह, चलें अब हम हाल के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और खाने पर क्या होने वाला है। चाचू के वलीमे का खाना खुलने में चंद ही समय बाकी हैं। सारे भूखे कज़न्स अपना भूखा सा मुंह लेकर बैठे हुए हैं। असद साहब को ख़ास भूख लगी है और ये हमारे नए ताज़ा बीमार दोस्त भी बैठे हैं। ये नहीं दसना, ये अहमद भाई हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है और वो विक्ट्री का निशान दिखाते हुए। और ये लाहौर के वो दोस्त हैं जिनको आते ही ठाठीज लग गई थी। सारे लोग खाने के इंतज़ार में बैठे हैं और अभी खाना खुलने में टाइम बाकी है। कब खाना खुलेगा तो कब खाना मिलेगा। ये सैफुर रहमान है और ये चाचू ज़िया हैं और डॉक्टर ज़ईम हसन ने चाचू को शादी मुबारक कहने से पहले डॉक्टर यूनस से मुलाकात का शर्फ हासिल कर ली। चाचू ने अहद भाई से मुफ्त मशवरे नवाजे और अपनी पैंट को ढीला किया। ये तला भाई हैं, और सॉरी हाफिज़ तला भाई, कल आपका टूर कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम रक्सात, क्या हाल है हबीबी या हबीबी अंता कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। वो चाचू हैं मामू और बहुत ज़बरदस्त अब्दुल्ला, क्या हाल है? क्या कह रहे हो, कुछ खाने को मिला कि नहीं? अभी मिलेगा। यहाँ पर सब लोग भोजन की तलाश में बैठे हुए हैं। वो मामू जानी हैं और वो अली मामू के न्याने जो है भी बैठे हुए हैं। मामू अकरम हैं, मामू अख्तर हैं और यहाँ पर मुरीब ने कहा कि मेरा फ़ोटो भी यहाँ बना दिया जाए। और ये मामू अफजल हैं और मामू अख्तर हैं और यहाँ पर सब लोग खाने के इंतज़ार में बेक़रार हैं। ये हम चीदा सब मेहमानों को दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सामने कारी साहब बैठे हुए हैं और वो मेरे मोबाइल की तरफ घूर के देख रहे हैं। इससे पहले मेरा मोबाइल टूटे और मैं कारी साहब की तरफ देखते हुए और उन्होंने मुझे देखा और अब हम दोबारा आगे की तरफ कोल्ड ड्रिंक। चाचू को अल्लाह हाफिज़।